आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिसके नतीजे आते हुए दिखे। जुबिलिएंट फूड, कुछ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस की अगर बात करें, अच्छे मजबूत ट्रिगर्स और ऑफकोर्स फेस्टिवल डिमांड का एक बड़ा बेनिफिशियरी रहता है ये स्पेस। अच्छे नतीजे जुबिलिएंट फूड के आते हुए दिखे। पिछले कुछ महीनों की अगर देखें यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर काफ़ी अट्रैक्टिव रहे। ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर इस वक्त स्टॉक। टेक्निकली राय क्या देंगे? देखिए, स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव देखने में मिला था, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस नवंबर सीरीज की बात करूं तो स्टॉक में एक हल्का सा रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिला है विद स्लाइट नेगेटिव बायस। एक रेंज थी जहां पे स्टॉक ऊपरी स्तरों पे 620 625 के जो जोन्स हैं इनको कन्विंसिंगली नहीं ब्रेक कर पाया था। अब जो ये रिजल्ट्स आए हैं, दिस कुड वेरी वेल बी द ट्रिगर जिसके चलते स्टॉक इस रेंज के बाहर निकल जाएगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे जो ऊपरी लेवल्स निकल के आ रहे हैं बियॉन्ड 625 व्हिच इज आल्सो अबाउट अ गुड 13 पॉइंट फ्रॉम मंडेज क्लोजिंग। तो 650 का जो रिसेंट हाई बनाया था ये डेफिनेटली इन प्ले है। अब यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री भी करें, एक बार स्टॉक को ओपन होने दीजिए, देखिए कहाँ सेटल होता है। लेकिन 625 और 650 के लेवल्स के लिए आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री करें तो आपके लिए 600 का जो लेवल है दैट विल एक्ट एज स्टॉप लॉस। ओवरऑल सेटअप यहाँ से ब्रेकआउट के बाद थोड़ा पॉजिटिव होगा। इफ द स्टॉक डज नॉट ब्रेक 625 तब फिर थोड़ा इसे वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रखिए। लिस्ट में आप इसे रेकमेंड करें, लेकिन इस पर एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी और तमाम दूसरे स्टॉक्स पर भी कई सारे प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग न्यू लिस्टिंग कंपनीज और जो रिजल्ट्स पे आए हाल ही में उन पर कई सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं। ममाक्षी ने सारी लिस्ट कंपाइल की है। ममाक्षी, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं जुबिलेंट फूड से। जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय बरकरार, लक्ष्य रखा है 600 प्रति शेयर का। ग्रोथ स्लगिश नजर आ रही है, मार्जिन हेडविंड्स भी उन्हें आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ईयर सेल्स कैगर 9% पर और भी स्लो डाउन होगा, ऐसा जेफरीज का मानना है। हाई इन्फ्लेशन और बड़ी कंपटीशन के चलते डोमिनोज के कारोबार पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जेफरीज ने होल्ड की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 600 प्रति शेयर का। देखिए, ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर पे तो व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन जहां तक एप्टस की बात है, स्टॉक में एक हमने अप ट्रेंड आते हुए देखा था, बट फिर एक साइडवेज मूवमेंट शुरू हो गया। स्टॉक में 325 के आसपास स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए ये लेवल क्रूशियल रहेगा। यहाँ पे जो बाइंग होगी ये कंडीशनल होगी विच इज अबव 325। स्टॉक इसे क्रॉस करता है तब आपके लिए पहला टारगेट 380 का और दूसरा टारगेट जो है 360 का निकल के आएगा। तो वॉच करिए, अगर स्टॉक ओपन होता है या ओपनिंग के बाद 325 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप बाय करिए 340 और 360 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये 315 के जो लेवल्स हैं यही आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेंगे। स्टॉक ने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है और कुछ एवरेजेस जो है वो भी यहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं। दिख सकता है 340 पहला टारगेट, 360 दूसरा और 380 तक जाने का भी दमखम एप्टस वैल्यू हाउसिंग का स्टॉक देख सकता है।